छठ घाट से बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से छठ व्रती जो है अर्घ दे रही है उगते हुए सूर्य को, और इसी के साथ इनके तप का और इनके समर्पण का, इनकी आस्था का आप देखिए समापन यहाँ पर आज पूजा के साथ जो है यहाँ पर सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही आज का ये महापर्व जो है वो समाप्त हो रहा है। लेकिन ये इनकी आस्था है, ये इनका समर्पण है, ये इनका भाव है जिसकी वजह से 36 घंटे के इस महाव्रत को ये कर रहे हैं। तस्वीरें बेहद खूबसूरत आ रही है और आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पूरे परिवार के साथ, आप देखिए किस तरह से पूरे परिवार के साथ लोग जो हैं यहाँ पर व्रत कर रहे हैं। और इस वक्त देखिए अब 36 घंटे का महाव्रत आपका जो है वो समाप्त होने जा रहा है। लेकिन ये बताइए कि कहीं ना कहीं खलता है, क्योंकि लंबा इंतजार और इतने समय से तैयारी के बाद अब व्रत खत्म। बिल्कुल, अब कल से बिल्कुल सूना हो जाएगा। जैसे बेटी की विदाई होती है उसी तरह छठी मैया की विदाई होती है, और हम हर साल इंतजार करते हैं छठ जल्दी आए और वे फिर से माता रानी को चल रहे हैं। क्या आपके परिवार के लोग हैं? पूरा परिवार साथ मिलकर सहयोग देकर के छठ व्रत करता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन घर जो है सूना सूना अब लगता है जब व्रत छठ खत्म हो जाता है। जी जी जी, घर जब आप जाएंगे सब लोग घर पे बिल्कुल सूना सा लगता है सब कुछ जो तैयारी चल रही थी पूरे 1 महीने से, पूरी रौनक रहती है घर में जब से तैयारी चल रही है। जी जी जी, पूरी रौनक रहती है। और 4 बात सुनना भी पड़ता है कि अभी ये चीज लाए कि नहीं लाए। हाँ, आप डांट लगी कि नहीं लगी? डांट तो नहीं लगी क्योंकि आदत से आ गई है, बहुत सालों से कर रही है छठ पूजा। हाँ, लेकिन ठीक है, इसमें ऑफिस से ही बहुत सपोर्ट मिलता है, थोड़ा सा सबको पता है छठ पूजा है तो समय पूरा आदमी इसके लिए देता है। और पूरा परिवार लगा हुआ है, मेरे सब रिलेटिव भी यहीं पे रहते हैं, ससुराल पक्ष और सब चीज रहते हैं, तो पूरा परिवार एक साथ बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप जी, मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ वैसे मूलतः, लेकिन अभी तो 10 साल लगभग हो गए हैं गौर सिटी में रहते हुए। और गौर सिटी में ये जो छठ महापर्व जो मनाया जाता है, मतलब इसकी इतनी शोभा है, आप देख सकते हैं कि कितनी शोभा इस छठ पूजा की यहाँ पे मनाया जाता है। और सारा परिवार पूरा मिलकर के, गौर सिटी पूरा परिवार मिलकर के इस छठ पूजा को मनाता है। जब छठ पूजा के महत्व के बारे में जब पता चला तो तब से हम भी जो है छठ पूजा में हर साल आकर के अर्घ देते हैं, शाम का अर्घ हो और सुबह सूर्य अर्घ हो तो अर्घ देते हैं, बहुत आनंद आता है। मैंने एक चीज देखा, यहाँ तो आप लोग रहने वाले हैं यहाँ के, कि कोई बिहार का हो या ना हो, दूर दूर से भी आया हो, लेकिन अर्घ जरूर देता है। जी। अच्छा, आप गया से आए? ये बताइए कि खास करके पटना और बिहार की बात, जब गया की बात होती है तो वहाँ का छठ तो देखने लायक होता है। वो बहुत देखने लायक होता है। वहाँ नदी जो फल्गु नदी है इतनी बड़ी है कि सारे नदी में घुस के अंदर जाते हैं, इतनी पानी ही नहीं रहती है, बस इतना पानी रहती है। अब वो मजा आता है ना, पूरे नदी में सारे लोग फैल के करते हैं। देखिए आप तो चूंकि गया की रहने वाली हैं, तो ये बताइए कि गया में जिस तरह से छठ होता है और यहाँ पर जिस तरह से छठ किया जा रहा है, आपको क्या अंतर लगता है? अंतर ये लग रहा है कि वहाँ ना सूर्य भगवान दम उगते हुए दम नजर आते हैं, तो वो मजा जो अर्घ देने में आता है ना, सूर्य भगवान का दर्शन करते हुए, वो अद्भुत है। यहाँ भी अद्भुत है, लेकिन वो बहुत अद्भुत है। भावना एक है। हाँ, भावना एक है। सही बात है। वहाँ तो एकदम इतनी अच्छी लगती है, जैसे नाली निकलते रहती है और लोग अर्घ देते रहते हैं। यहाँ तो फॉग धुआं के चलते पता नहीं भगवान, स्मॉग है। सही बात है, यहाँ तो स्मॉग है, क्या कहें, ये क्या कहें, हमारे लिए, हम सब के लिए परेशानी की बात है। लेकिन ये देखिए उसके बावजूद ये आस्था है हमारी, जिसकी वजह से यहाँ पर तमाम लोग जो है, आप उनमें से एक रहे हैं जो व्यवस्था भी करते रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ पे कई लोगों से हमने बात की, लोगों का ये कहना रहा है कि इस कई लोगों ने मुझसे देख करके टेलीविजन पे कहा कि आप कौन से घाट गई थी। लोगों को ये लगा कि किसी घाट हम गए थे। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था और लोग जो है यहाँ पर खुश हैं। वो कहीं ना कहीं जो बिहार को लोग मिस करते थे, थोड़ा कम मिस कर रहे हैं। यहाँ 2016 से मनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छा है कि प्राकृतिक ये है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने बनाया, ये प्राकृतिक अच्छा, ये कोई पॉन्ड नहीं है अलग से, कोई वो नहीं बनाया गया, आर्टिफिशियल, प्राकृतिक है ये। और यहाँ 16 घाट बनाए गए हैं और सब आयोजक लोगों ने बनाया है, शुरू में नहीं था। और आज जो यहाँ पर जो भी मनाया जा रहा है, श्रद्धा एक ही है, आस्था एक ही है। पर्व जो है महापर्व है ये बिहार के और झारखंड का, तो यहाँ पे जो भी है श्रद्धा और पवित्रता की ये पूजा है। और यहाँ जो पूजा होती है सिर्फ प्राकृतिक संसाधन, जैसे आप सूप में देखोगे सिर्फ फल होगा,
मिट्टी का है, पानी है, सूर्य भगवान है। यहाँ पर किसी चीज का आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, सब श्रद्धा और क्या बोलते हैं पवित्रता का ये व्रत है। और ये इसलिए सबसे ज्यादा हम लोगों के लिए ये माना जाता है, श्रद्धा का विषय है। जो आप शाम में मांगोगे शाम में अर्ध में मिलता है, सुबह मांगोगे सुबह के अर्ध में मिलेगा, मनोकामना जरूर पूरी होती है। और ये ऐसा है कि इसमें गलत सही कुछ भी आप करने से बचते हो, क्योंकि ये इतना श्रद्धा वाला चीज है कि करना ही नहीं चाहिए। में ये कहते हैं ना कि कई लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना होता है कि जब छठ का पर्व नजदीक आता है तो मन में भी हम लोग कोई ऐसी बात नहीं लाते हैं कि अशुद्धता ना हो, मन में भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल 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 अशुद्ध नहीं होना चाहिए। लहसुन प्याज तक सब आदमी त्याग देता है। और दिवाली के बाद से हमें बस लगता है कि छठ का ही इंतजार होता है। दिवाली से ज्यादा हमें छठ का होता है कि छठ को मनाने वाला हमें पूजा। तो पूरे परिवार को इंतजार रहता है। और इस तरह से देखिए छठ महापर्व, जैसा कि हमने आपको कहा, प्रकृति की पूजा है मुख्य तौर पर। इसमें जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं सब प्रकृति ने ही हमें दिया हुआ है, चाहे वो सूप हो, यानी कि ये जो बांस से बना हुआ है ये सूप हो, या फिर तमाम मौसमी फल आप देख रहे हैं। जो आप मुख्य प्रसाद जिसका बार बार नाम लिया जाता है, खास करके दिल्ली के लोग जो है वो ठेकुआ बड़ा कहते हैं कि हमें ठेकुआ खाना है ये प्रसाद। तो ये भी जो क्या है, ये गेहूं से बनता है। गेहूं को पहले देखिए हमारे यहाँ घर परिवार में तो पहले गेहूं लाया जाता था, फिर से धो के सुखाया जाता था छत पे। हाँ, बहुत एक लंबा प्रोसेस होता था। मैं नहाए खाए के एक दिन पहले से गेहूं लाओ सुखाओ, फिर दूसरे दिन से करके अब बैठ के सुखाना होता था, अब छोड़ना नहीं होता है। वही होता है, मतलब उसमें चिड़िया भी ना, कोई जूठा ना होगा, कोई जूठा ना करे, और बैठ के ही सुखाया जाता है छत पे। छत को धो के साफ के मिल में पिसवाया, मिल को धो के पिसवाया जाता है। मिल वाले को भी डांट पड़ती थी कि वो धुला। और इस छठ के बारे में मैं पर्व के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि छठ पर्व हमें एक संदेश भी देता है। वो संदेश ये है कि हमें प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। आज हम कहीं ना कहीं प्रकृति से कटे हुए हैं, जिसके कारण ही जैसे बताया कि फॉग है या फिर कुछ है, तो प्रकृति से कटे इसलिए ये पूरा प्रदूषण भी हो रहा है। लेकिन हमें प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का ही पूजन है, सूर्य भगवान का पूजन है। और सूर्य भगवान के पूजन के समय जब संध्या में अर्घ्य दिया जाता है तो ये माना जाता है कि उगते सूरज को तो सब कोई प्रणाम करता है, लेकिन डूबते सूरज को भी इस पर्व में प्रणाम किया जाता है। यानी ये संदेश देता है कि जिसका अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको इंतजार करना चाहिए, उसको ये हार नहीं माननी चाहिए कि अगर उसका अच्छा समय नहीं है तो उसका कल या थोड़े दिन बाद या थोड़े टाइम के बाद उसका अच्छा समय आएगा। और जिसका अच्छे समय भी चल रहा है वो सूर्य का सुबह का अर्घ्य ये संदेश देता है, जिसका अच्छा समय आया उसको भी मान नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उसका थोड़े दिनों बाद सूर्यास्त का भी समय आ जाए। तो ये एक संदेश इस तो घमंड, अहंकार और ये जितनी भी कह लीजिए कि ऐसी चीजें जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती है, उन तमाम चीजों को आपको हटाना होता है और प्रकृति को पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना होता है। वो समर्पण भाव आपके अंदर आना चाहिए, तभी जाकर आप इस महाव्रत को कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। क्योंकि आपको खुद भी समझना चाहिए कि हम सभी जो हैं इस प्रकृति की ही देन है। अगर ये प्रकृति सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। अपने कैमरामैन को हम कहेंगे एक बार पूरी तस्वीरें जरा दिखाएं, चारों तरफ दिखाएं कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर छठ का ये महाव्रत, महात्योहार, महाउत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। तो पिछले 4 दिन से आपको हम बता दें कि न सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, बल्कि हर उस जगह जहां देश ही नहीं विदेशों में भी आपको बता दें बिहार के लोग मौजूद हैं और जहां पर छठ व्रत हो रहा है वहां पर पूरी आस्था निष्ठा के साथ इस व्रत को किया जा रहा है। पूरे परिवार के लोग, नाते रिश्तेदार, घर परिवार, सगे संबंधी सभी लोग यहाँ पर आते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके इस महापर्व को अंजाम देते हैं, अंजाम तक पहुंचाते हैं। और आज 4 दिन के बाद पहले दिन, जैसा कि नहाए खाए की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन यानी कि कल शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया था। और जैसा कि अभी आपने सुना भी, डूबते हुए सूर्य को सिर्फ यही एक हमारे यहाँ सनातन धर्म की खूबसूरती देखिए यही है कि इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, ये बोलते हुए कि आज भले ही समय अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश ठीक नहीं है तो कल जरूर अच्छा हमारा समय होगा। और इसलिए कल इंतजार होता है उगते हुए सूर्य का, और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो कई ऐसे लोकगीत हैं, आपको हम बता दें, कई ऐसे लोकगीत हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं। अब छठ व्रती जो है आप अब घर जा रही हैं, हाँ, अभी हवन होगा।
अभी हवन होगा, सबको सिंदूर लगाया, प्रसाद लगाया जाएगा और प्रसाद भी बांटा जाएगा। तो प्रसाद लेने हम भी आएंगे, आप चलिए। आप लोग जाइए, आपको भी सिंदूर लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सिंदूर भी लगवाऊंगी, क्योंकि देखिए जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं उनके लिए सौभाग्य की बात होती है कि जो छठ व्रती हैं उनका आशीर्वाद लें, सिंदूर लगाए, और ताकि उनका सौभाग्य भी जो है वो अखंड रहे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रसाद भी लीजिए, ठेकुआ लीजिए, सिंदूर लगाइए। महाप्रसाद हमारे लिए सिंदूर ही है। बिल्कुल, आप चलिए हम आते हैं। और इस बीच जो है देखिए तमाम तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे थे, लेकिन इस बीच एक गीत का आप जिक्र कर रही थी। वो सूर्य उदय हो गया है और वो झांक रहे हैं केले के पत्तों के बीच से। ये गांव की बेहद खूबसूरत तस्वीर है कि जब केले के पत्ते के बीच से सूर्य देवता जब दिख रहे होते। केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव झांके झुके। केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव झांके झुके। हो करेलू छठ बरतिया तू के करेलाने। हो करेलू छठ बरतिया तू के करेलान। हम तो से पूछिए बरतिया तू के करेलाने। हम तो से पूछिए बरतिया तू के करे लागे। हो करेलू छठ बरतिया तू के करे लागे। हो करेलू छठ बरतिया तू के करे लागे। हमरे जेबान कवन ऐसन बेटवा से उनके लागे। हमरे जेबान कवन ऐसन बेटवा से उनके लागी। हे करेली छठ बरतिया हम उनके लागी। हे करेली छठ बरतिया हम उनके लागी। क्या बात है, जय छठी मैया। तो ये खूबसूरत लोकगीत इसी के साथ पिछले 4 दिन से गुंजायमान था। बिहार के हर गांव, हर शहर, हर घर में आपको बता दें ऐसी तस्वीरें और ये लोकगीत आपको सुनने को मिल रहे होंगे। यहाँ भी इस वक्त शारदा सिन्हा की खूबसूरत आवाज में गीत जो है हमें सुनने को मिल रही है। एक बार आपको लिए चलते हैं मनीषा के पास। मनीषा, अब आप तस्वीरें जरा मुझे दिखाइए वहाँ पर इस वक्त कैसी तस्वीरें वहाँ पर आ रही है, क्योंकि यहाँ लगभग हर किसी ने अर्घ दे दिया है। लोग क्या वहाँ से अब घाट से अपने घर की ओर जाना शुरू कर चुके हैं? श्वेता, सबसे पहले तो तस्वीर दिखाऊंगी मैं आपको इस ठेकुए की। आपने सही बोला, दिल्ली के लोगों को सिर्फ ठेकुआ ही नजर आता है। और एक था इतनी मेरे से बेशक ही जान पहचान नहीं है लोगों की, लेकिन आके सब मेरे को जो है प्रसाद दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रसाद मेरे हाथ में इस वक्त आ चुका है। लोगों का प्यार है यहाँ पे, जो लोगों की भीड़ है वो आकर खुद ही प्रसाद दे रहे। तो मैं ये जरूर ठेकुआ खाऊंगा, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाती हूँ पहले किस तरीके से नजर आ रही है लोगों की। अब एक एक करके, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है और हर कोई जो है अर्घ नहीं दे पाया है अभी तक इतनी भीड़ को देखते हुए। तो अब बारी बारी कर सब अपना टोकरा और सूप जो है वो साथ में लेकर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं चाहे कितने से छोटा बच्चा हो या फिर कोई बुजुर्ग, हर कोई जो है इस आस्था के पर्व में जो है वो शामिल। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अम्मा जी की तस्वीरें दिखाऊं, वो पूरी भीग चुकी है इस वक्त, लेकिन इतनी ज्यादा उनको खुशी है कि वो कब से यहाँ पे इंतजार कर रही है और एक एक करके अर्घ दे रहे हैं। कैसा लग रहा है अम्मा, ये व्रत आज पूरा हुआ आप लोगों का? हाँ, आज पूरा हो गया। कितनी खुशी रहती है? व्रत एक जैसे बेटी की शादी में रहता है वैसे रहता है, जैसे एक बेटी की शादी में रहता है वैसे रोना माई के व्रत में रहता है खुशी। अब फिर एक लंबा इंतजार रहेगा इस व्रत का आपको। हाँ, अब तो अगले साल बचेंगे तो। बिल्कुल सही कहा, एक जैसे बेटी की शादी होती है सेम वैसी ही रौनक जो है
इस वक्त नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं तमाम लोगों की भीड़ जो है इस वक्त घाट पर नजर आ रही है। हर कोई तरसता है कि कब यमुना में जाकर हम लोग करें, लेकिन ये वैकल्पिक घाट बनाए गए क्योंकि यमुना इस वक्त इतनी प्रदूषित है, लोगों का स्वास्थ्य भी जो है मायने रखता है और उसी को देखते हुए जो है प्रशासन ने ध्यान दिया। तमाम पुरुष भी हमारे साथ है। आप बताइए, अर्घ दे दिया आपने? पहले ये बताइए। दे दिए, एकदम से हम लोगों का महापर्व है, लेकिन सबको शांति रखे, पूरा देश में एकदम से शांति रहे, हम लोग यही प्रार्थना करते हैं। यही प्रार्थना करते हैं। कितना कैसा भाव है, मतलब अब है, इससे बड़ा श्रद्धा हो ही नहीं सकता, इससे बड़ी श्रद्धा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा, इससे बड़ी श्रद्धा कोई और नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं तमाम लोगों की इस वक्त भीड़ आपको नजर आ रहा है और सिर्फ मुंह पे, जुबान पे सिर्फ एक ही नाम है, जय छठी मैया। हर कोई छठी मैया और भगवान सूर्यदेव, भगवान भास्कर को जो है इस वक्त प्रणाम कर रहा है, उनकी उपासना कर रहा है। और आप देख सकते हैं एक बारी तेजी से ना, एक बारी जोर से बोल दीजिए, जय छठी मैया, जय छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। कैसा लग रहा है अब आज जाके फाइनली पूजा जो है पूरी हुई, व्रत आप लोगों का? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत संतुष्टि हुई। हम लोग दर्शन करके हाथ उठाए, पूजा की, दर्शन अच्छे से किया। अच्छे से आप बताइए, व्रत आज पूरा, अब आराम से घर परिवार के साथ मिलके खा पी सकते हैं? अब से खा पी सकते हैं, अब भगवान की इच्छा की हम खा सकते हैं जो मर्जी हो। हाँ, लेकिन बीच में भूख प्यास लगी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक हुआ, खाया आपने अभी तक? नहीं, अभी कुछ नहीं खाया, अब खाएंगे। खाएंगे, सब के सब जो है पूजा पूरी हो चुकी है। बच्चों में कितने ज्यादा उत्साहित रहते हैं आप लोग? बहुत ज्यादा, बहुत लग ही रहा है, आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है वो तो। बहुत ज्यादा, सोच नहीं सकते उतना। पूजा करने आती है मम्मी, उनको देख देख के सीख गए या नहीं? हाँ, कुछ कुछ। और आप भी करोगे कभी ना कभी? हाँ, कभी ना कभी आगे करेंगे। तो आप देख सकते हैं अलग एक रौनक जो है बच्चों के चेहरे पर भी इस वक्त नजर आ रही है। तमाम बच्चे यहाँ पे, बुजुर्ग यहाँ पे, हर कोई इस वक्त है। आप बताइए, आप देखिए बहुत सुंदर लग रही है, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छे से फिनिश हुआ ये व्रत और एकदम। मनीषा आएंगे आपके पास? हो गया, बट अब सब कुछ अगले साल फिर मजा आएगा। बिल्कुल आएंगे मनीषा, आएंगे आपके पास मनीषा। बेहद खूबसूरत तस्वीरें। और यहाँ भी देखिए जिस तरह से अब छठ व्रती जो है वो देखिए इस तरह से सिंदूर लगा रहे हैं। जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं उनको इस तरह से सिंदूर छठ व्रती अगर लगाती हैं तो कहते हैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति आपको होती है। एक दूसरे को यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है, ये परंपरा का एक हिस्सा है। लेकिन अब जो है आपको हम लिए चलते हैं मुंबई, धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र, जरा आप मुंबई की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर किस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए अर्घ देने के बाद अब सभी लोग अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सभी के चेहरे पे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता दिख रही है। जाहिर है कि इतने घंटों की जो मेहनत है आखिरकार सफल हुई है। हालांकि मुझे लगता है कि मुंबई में थोड़ी देरी से सूर्य उदय हुए, लेकिन जैसे ही हुए वैसे ही सभी लोग अर्घ देने के बाद पूजा शुरुआत कर चुके। और खास बात यह है कि बहुत बड़ा समुद्र है, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, हर किसी को बकायदा जगह मिली, हर किसी ने अर्घ दिया अपने तरीके से। और अब तुरंत ही ये जो जुहू बीच कुछ देर पहले हजारों की तादाद के साथ भरा हुआ था, अब खाली हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन फिर भी देखिए किस तरीके से लोग लगातार घरों में जा रहे हैं। यहाँ पर देखें कुछ आराम से बड़े हसीले सब खड़े, थोड़ा बतियाते हैं। हो गया अर्घ दे दिया आपने? अच्छा, काफी इंतजार करना पड़ा? हाँ, तो फिर था ना। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब जो आपकी मिन्नतें थी वो मुझे लगता है कि अब मैया मान लेगी। हाँ, वो हो सकता है, तो उनका कृपा रहे तो हो सकता है। कितना इंतजार होता है आपको? एक साल लगातार पूरा? साल भर तो इंतजार रहता है इस चीज का। अच्छा, तैयारी भी खूब करती हैं? तो करना ही पड़ेगा ना, हमारा त्योहार है तो हमको तो करना पड़ता है ना। अच्छा, ये बताइए क्या क्या बनवाया था पकवान में, क्या क्या बना था? पूरी उड़ी ठकुआ को जो बनता है वही बनाना पड़ता है। बिल्कुल, तो ये सारे पकवान बने थे। हालांकि मैं इंतजार कर रहा हूँ और अभी तक मुझे नहीं मिल पाया, पर कोशिश करेंगे। देखिए आंटी बैठी है, आंटी बात करेंगे। ये बताइए मुझे कि आप खुश हैं? बहुत खुश है। कितना इंतजार किया आपने सूर्य जी का, भास्कर जी? अरे 4:30 बजे से आके इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, पूरे परिवार संग आई हैं? हाँ, पूरे परिवार के साथ, बहू बेटी सब साथ आए। कहाँ रहती हैं? शाकीनाका। शाकीनाका रहती हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि काहे नहीं गाँव गई? क्योंकि वहाँ तो और भी ज्यादा मजा आता है ना, पटना वगैरह। पटना से है ना? नहीं, हम जौनपुर जिला से हैं। जौनपुर जिले से? जौनपुर जिले में तो मुझे नहीं लगता कि छठ मनाते हैं। नहीं मनाते। तो आप कैसे मना रही है? मनाते, मुंबई में रह रहे के अपना
बिल्कुल, ये देखिए, ये इतना प्यार है, इतना स्नेह, इतना दुलार छठ मैया को लेकर के है कि उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के लोग वाकई में नहीं मनाते हैं छठ, लेकिन ये अपने परिवार संग मना रही है। क्योंकि देखकर ये देखिए कितना बड़ा नजारा, और लगातार हर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता, और इस तरह से हर कोई अब अपने घर की तरफ निकल रहा है। जाहिर है जुहू बीच इलाका और मुंबई के कोने कोने से उत्तर भारत में रहने वाले वो सभी लोग जो छठ पूजा मनाते हैं यहाँ पहुंचे हुए थे, और फाइनली सूर्य उदय के बाद जो है अब अपने घरों की तरफ एक खुशहाली के साथ, उत्सुकता के साथ निकल गए हैं। क्योंकि वाकई में एक साल बेसब्री से इंतजार करते हैं इस पर्व का लोग, और जब बड़े ही जी हाँ, कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि कब छठ आए और त्योहार आए, मनाओ, ऐसा साल भर का लगता है ना। अच्छा, देखिए और भी बहुत सारे तमाम लोग हैं, और सभी पूजा पाठ करने के बाद मुंबई के जुहू बीच से अपने अपने घरों की तरफ निकलते और बढ़ते। मुंबई में थोड़ी देरी से सूर्य उदय हुआ, लेकिन आते ही प्रसन्नता हो गई। बहुत बड़ा बीच, और अब लगातार लोग खाली भी हैं। एक बार क्यों ना सब साथ में कहें, छठ मैया की जय हो। क्या बात है। तो इस तरह से लगातार जो है आप देख पा रही हैं कि पूजा करने के बाद अब सभी अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, और मुंबई का जो भी इलाका है जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी तस्वीरें। और देखिए प्रसाद हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ मांग कर लिया जाता है, और हाँ, और खास करके जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं उन्हें इस तरह से सिंदूर भी लगाया जाता है नाक से। चलिए जैसा है, चलिए आज के लिए किया जा सकता है। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। देखिए ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, और इसकी खूबसूरती जो है आपको यहीं पर आकर के समझ में आएगी। और यहाँ पर आप जो छठ करती हैं, जैसा कि हमने आपको कहा था कि जो छठ व्रत करती हैं उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है, और आशीर्वाद लेकर उनसे हम ये कामना करते हैं कि जितनी साहस, जितनी शक्ति छठी मैया ने उन्हें दी है, उतनी ही शक्ति हमें भी दे, और हम ताकि अपनी जो मनोकामनाएं हमारी है, चाहे कर्म के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, या फिर घर परिवार में, जो भी आपकी इच्छा है वो हम पूरी कर सके। तो ये हम कामना करते हैं, और इसी के साथ देखिए इसी खूबसूरती के साथ हम हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को दिखाते और निखारते हुए हर एक जगह जहाँ कहीं भी बिहार के लोग हैं वो इस व्रत को मना रहे हैं। आपको हम अलग अलग जगह की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आपको हमने दिल्ली में भी अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाई, आपको हमने मुंबई की तस्वीरें दिखाई। मुंबई में भी जो कोई भी बिहार का इस वक्त है वहां पर मौजूद। आप धर्मेंद्र से सुन रहे थे कि किस तरह से पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे परिवार के साथ वो लोग छठ के इस महाव्रत को मना रहे हैं। वैसे ही हमने आपको विदेशों से भी तस्वीरें दिखाई, अलग अलग जगहों से आपको हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से विदेश में भी, चाहे वो लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, या फिर दूसरे और किसी भी जगह, टोक्यो की तस्वीरें सामने आई थी, वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से जापान में लोग जो है वो व्रत कर रहे हैं, छठ व्रत कर रहे हैं। तो आस्था का ये महापर्व है, लोग आस्था का ये महापर्व है जिसे सारे लोग मिलकर के करते हैं। सूर्य देव जिनकी आराधना इस पर्व में की जाती है, छठी मैया जिनकी आराधना इस पर्व में की जाती है, प्रतीकात्मक तौर पर अगर देखा जाए तो हम उनको एक तरह से अर्घ दे रहे होते हैं, और ये उनसे विनती कर रहे होते हैं, ये उनसे हम कह रहे होते हैं कि इसी तरह से अपना आशीर्वाद हम सभी पर, इस पूरी पृथ्वी पर, इस जगत पर आप बनाए रखें, ताकि आपकी वजह से, सूर्य की किरणों की वजह से हमारा जीवन है, उनकी वजह से, उनकी शक्ति, जो सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती है उससे जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उससे जो शक्ति, जो ऊर्जा हमें मिलती है, उसकी वजह से हम जीवित हैं, वो हमेशा बना रहे। तो जड़ और चेतन, जैसा कि हमने आपको बताया, सूर्य की वजह से ही है, सूर्य की रोशनी की वजह से ही है, उसकी ऊर्जा की वजह से है। तो सूर्य है तो हम सभी हैं। उसी सूर्य देवता के इस महा उत्सव को आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, अलग अलग शहरों की तो दिखा ही रहे हैं। एक बार फिर से मनीषा के पास आपको लिए चलते हैं, और तब तक यहाँ की तस्वीरें हमारे कैमरामैन आपको दिखाते रहेंगे। मनीषा, देखिए प्रसाद मुझे भी अब मिल गया है, ठेकुआ मेरे हाथ में आ चुका है, तो ऑफिस के लिए भी जरा आप भी ले आइएगा, और देखिए मैं भी लेकर के यहाँ से जाऊंगी। श्वेत,
बिल्कुल श्वेता, मेरे पास तमाम लोगों का मैसेज पे मैसेज आ रहा है कि ठेकुए की जिम्मेदारी जो है तुम पर है। तो मैं तो अपना प्रसाद पहले ही खा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ऑफिस जाके मिलने नहीं वाला जो टूट पड़ने वाली है इस प्रसाद पर। लेकिन बहुत ही कम ठेकुए अभी मेरे पास है, लोग मुझे पता है अभी भी आकर जो है देने वाले, लेकिन आपसे मुझे पता चला ये प्रसाद जो है मांग कर लिया जाता है। तो मैं शूट खत्म होने के बाद, लाइव खत्म होने के बाद मांगने जरूर वाली हूँ ये प्रसाद, क्योंकि तमाम लोगों में जो है मेरे को भी ये प्रसाद देना है। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, अलग एक रौनक जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। गीतों के साथ जो है अर्घ दिया जा रहा है, हर किसी के चेहरे पर एक बेहद ही खुशी, बेहद ही अलग नजारा, क्योंकि ये पर्व भी सबसे बड़ा आस्था का पर्व है तो उसकी खुशी भी उतनी बड़ी, क्योंकि सब कहते हैं कि ये पर्व ऐसा है कि घर में कोई शादी जैसा माहौल हो, ऐसा लगता है। शादी से ज्यादा माहौल अच्छा लगता है, शादी से भी ज्यादा। और ये माता रानी जो लड़के के लिए ज्यादा करती है और माँ जो सबकी मुरादें पूरी करती है, घर में कोई सुख संकट हो सारा माँ दूर कर देती है। तो छठी मैया हर किसी की मनोकामना पूरी करती है। महिलाओं ने तो व्रत रखा है, वो तो व्यस्त बहुत रहते हैं, लेकिन आप लोग कैसे समय निकालते हैं? आप लोगों का समय निकालना पड़ता है और हर हालत में पूजा करते हैं। घर में दुख में सुख भी हो, मगर माँ के पास आने के बाद हमारा संकट दूर हो जाता है। तो कोई भी परेशानी हो, लेकिन वक्त जो है आराम से वो निकल ही जाता है। अगर पूजा की बात की जाए, आप लोगों ने अर्घ दिया, ये बताइए, दे दिया? यस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जय छठी मैया बोल दीजिए। जय छठी मैया। जय छठी मैया। देख सकते हैं किस तरीके की रौनक जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। हर कोई जो है स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए इस वक्त जल में जो है उतर आया है। लेकिन तस्वीरें एकदम भव्य, ये मेरे लिए पहली बार है श्वेता कि मैं इस तरीके का नजारा जो है वो देख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी इस तरीके की रौनक नहीं देखी। लेकिन ये अपने आप में एकदम अलग है, अद्भुत है, एक अलग ही जो है आपको पता चलता है कि लोगों के अंदर किस तरीके का भाव होता है, क्योंकि अपने आप में बेहद ही कठिन व्रत होता है। 36 घंटे कम नहीं होते, ऊपर से बेहद काम रहता है, लेकिन लोग कितनी शांति के साथ जो है इस व्रत को पूरे तरीके से दिल के साथ जो है वो निभाते हैं। अब जी 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 बिल्कुल आ रही है श्वेता। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये बताइए। देखिए, अभी तक आपने लोगों के एक्सपीरियंस को बताया, जो बिहार से जुड़े लोग हैं, जाहिर सी बात है वो अपनी अपनी भावना आपको बता रहे थे, दिखा रहे थे। लेकिन आपने कहा आपके लिए पहला मौका है, तो ये मुझे बताइए, मैं तो बिहार से हूँ इसलिए मैं समझ सकती हूँ इस भावना को। आप यहाँ से हैं, आपको इस महापर्व में शामिल होकर के कैसा लगा? लोगों से मिलकर कैसा लगा? उनकी भक्ति और उनकी आस्था को देखकर कैसा लगा? श्वेता, ये मेरे लिए पहली बार था और एक हिचक हल्की सी भी महसूस नहीं हुई कि बिल्कुल नहीं पता था किस तरीके की सामग्री यूज की जाती है, बड़े वाले नींबू को क्या कहते हैं, मतलब तमाम ऐसी चीजें मैंने जो है पहली बार देखी। लेकिन लोगों में इतना प्यार, लोगों में इतना अपनापन था कि जब मैं नहाए खाए के लिए भी गई लोगों के पास, परिवार से जुड़ी मैं जिस, उन्होंने एक एक चीज बड़ी तसल्ली से, बड़े प्यार से बताया। और उसी दिन जो है मेरे को निमंत्रण दिया कि आप पूजा के बाद जो है, जब सूर्योदय को जब अब हम जल अर्घ दे दिया जाएगा, जब ये पूजा समाप्त हो जाएगी तो घर जरूर आना, प्रसाद जरूर खा के जाना। तो बेहद ही मेरे लिए भी एक खास पर्व है, क्योंकि पहली बार है, लेकिन लोगों का प्यार इतनी तरीके से मिला, चाहे वो नहाए खाए के वाले दिन हो या फिर खरना पूजा या फिर कल जब ढलते सूरज को अर्घ दिया गया। तो ये तमाम ये जो 4 दिन है ना, बेहद ही सुकून के साथ निकले। और घंटों घंटों बाहर रहने के बाद भी किसी तरीके की मुझे भी शिकन जो है वो महसूस नहीं हुई, क्योंकि अपने आप में एक अलग खुशी हो रही थी कि यार एक जब भी कुछ नया करते हैं तो उत्साहित रहते हैं। तो मेरे लिए ये किसी उत्साह से कम नहीं था। पहली बार तो पहली बार का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मेरे मन में इमोशंस लोगों को था। जब मैं उनको देख रही थी घंटों तक जो है वो पानी में है, जल में है। इस वक्त जो दिल्ली में हालांकि ठंड नहीं है, लेकिन सुबह और शाम की थोड़ी बहुत ठंड महसूस की जाती है। लेकिन आज तक का इतना बड़ा पर्व, और खास तौर पर एक चीज मुझे जो देखने को मिली श्वेता, सुख हो दुख हो, गरीब हो या अमीर हो, हर कोई इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाता है। ये नहीं सोचता कितना पैसा खर्च होना है, क्या होना है। आस्था सबसे बड़ी, ये पर्व सबसे बड़ा, लोगों में खुशी उल्लास उससे भी लाख गुना जो है मुझे इस वक्त लोगों का नजर आया। 4 दिन का पर्व और 4 दिन की खुशी ऐसे की जो सालों साल रहे। अब जो है लोगों को इंतजार रहेगा, इवन मुझे भी इंतजार रहेगा कि मैं अब कुछ चीजें सीख गई है 4 दिनों में, तो अगली बार जब छठ आएगा, चैत्र नवरात्र में भी जो है, जब चैत्र के महीने में भी जो है छठ पूजी जाती है, मुझे भी इंतजार रहेगा कि वो पर्व आए और मैं फिर से इस पर्व में शामिल हूँ। और खास तौर पर ये क्या बात है, ये एक क्या बात है मनीषा। देखिए, आपने जितनी बातें आज कही है,
आती थी, लेकिन बिल्कुल मनीषा, आपने जो बात कही है वाकई अपने आप में ये बताता है कि वाकई हमारा जो सनातन धर्म है वो किस तरह से हर किसी को अपने में समाहित कर लेता है। और आप कह रही हैं खुद कि आप पहली बार छठ पर्व में शामिल हुई और तमाम लोगों के बीच जब आप गई, एक परिवार के बीच गई, तो किस तरह से आपको अपनेपन का एहसास हुआ। ये पर्व ही ऐसा है, यहाँ के लोग ही ऐसे हैं, हम सभी ऐसे हैं, वो भावना हम सबके अंदर है कि हर किसी को समाहित करने की। लेकिन ये शहर है जो हमें एक दूसरे से दूर भी कर रहा है। आपको ऐसा लगता है? दूर नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। अच्छा, दूर नहीं हो रहे हैं। लेकिन शहरों में आपको ऐसा नहीं लगता है कि लोग जो है अपने रोज के काम में इतना बिजी रहते हैं? जो छोटे शहरों की बात थी वो बात अलग है। बिजी हैं लेकिन फिर भी टाइम निकालते हैं। मैं भी पहली बार निकाल लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, आपस में मिल लेते हैं, क्योंकि हम घर से दूर हैं। इस वजह से हमें लगता है कि हमारा फ्रेंड सर्किल थोड़ा आपस में मिलेगा तो हम ज्यादा खुश होंगे, ज्यादा अपने आप को अच्छा रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। लेकिन जो जिस बात का जिक्र मैंने किया था आपसे, वो ये कि छोटे शहरों में हमने बचपन से देखा है, हमेशा इस चीज को देखा है कि वहाँ पे कोई भी अंकल आंटी नहीं होते थे। वहाँ पे हर कोई या तो चाचा या चाची या भैया या मौसी, हम ऐसे ही बुलाते थे। ये चीज शहरों में आके हमने सीखी। हाँ, ये तो है, अंकल आंटी शहर में ही सीखे हैं। दिल्ली में आके ही अंकल आंटी हुआ। हम लोगों तो चाचा चाची ही बोलते हैं, भैया भाभी चाचा चाची ही बोलते हैं। भले ही उनसे कोई रिश्ता वैसे हाँ, वो तो है ही, अपने आप रिश्ता बन जाता था, अपने आप रिश्ता। हाँ, अपनापन था, चाचा चाची में अपनापन लगता, अंकल आंटी तो सब न्यूली हो जाता है। ये बात जो है, उसी बात का जिक्र मैंने किया कि किस तरह से वो जो भावना छोटे शहरों में आज भी, हालांकि ये चीज है कि आज भी जो हमारे बगल में अगर कोई नेबर रहने आता है तो हम उन्हें अंकल आंटी नहीं कहते, हम उन्हें चाचा चाची ही कहेंगे। हाँ, या फिर उम्र के हिसाब से उन्हें दादा दादी। बच्चों को सिखाना पड़ता है, जो ट्रेडिशनल है हमारा जो है वो चीज बच्चों को बताना पड़ता है, नहीं तो बच्चे तो जो चीज देख रहे हैं शहर में आके वही चीज वो जान रहे हैं। कितने सालों से आप छठ कर रहे हैं? मैं 4 साल से कर रही हूँ। 4 साल से यहाँ पर? 4 साल। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर घर पे करते तो बात अलग। हाँ, पहले होता था घर पर ही मम्मी करती थी, पहले हम करते थे, अब नहीं हो रहा हमसे तो बहू को दे दी। अच्छा, अब आपने इनको हाँ, अब नहीं होता है तो हम बोले अब तुम संभालो। पहले घर से ही मम्मी, हम लोग जाते थे यहाँ पे, दिवाली से ही चले जाते थे। रांची में हमारा अपना घर है, वहाँ होता था, लेकिन अब मम्मी को मना हो गया तो फिर मैंने यहीं से उठाया है छठ। गौर आपको कठिन नहीं लगता ये व्रत? कठिन तो है लेकिन शक्ति आ जाती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है ये व्रत। आ जाती है। एक यही है सूर्य भगवान का व्रत, जो डूबते हुए कभी पूजा होता है, उगते हुए सूर्य भगवान जी का पूजा होता है। और ऐसा लगता है कि जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भगवान पूर्ण करते हैं। हाँ, सच्चे मन से, सच्चे दिल से सब चीज पूरा हो जाता है। अच्छे से व्रत हो जाए, हम लोग यही मनाते हैं। जिस दिन से ये काम शुरू होता है उस दिन से यही बोलते हैं कि भगवान अच्छे से छठी मैया पार लगा दे बस। बिल्कुल, तो देखिए ये लोगों की आस्था है जो हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, और बेहद खूबसूरत तस्वीरें ऐसी ही हर एक जगह से आ रही है। मनीषा से तो हमने पूछ लिया उनका पहला एक्सपीरियंस कैसा था। आपको हम मुंबई लिए चलते हैं। मुंबई में अपने संवाददाता धर्मेंद्र से जानना चाहूंगी। धर्मेंद्र, आप वहीं के रहने वाले हैं, मराठी मानुष हैं आप, लेकिन ये बताइए, जब आप बिहार के लोगों के बीच पहुंचे वहां पर घाट में जहां पर आप मौजूद हैं, तो उनका कैसा प्यार आपको देखने को मिला, उनका स्नेह किस तरह का मिला, और आपका एक्सपीरियंस खुद कैसा रहा है छठ के पूरे कवरेज के दौरान? बिल्कुल, देखिए मेरे लिए भी ये नया था और मैं भी पहली बार ही छठ पूजा को मैंने कवरेज किया है। बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना यहाँ पर बहुत मुझे भी भारी पड़ रहा था, क्योंकि जब तक चीजें समझी नहीं जा सकती तब तक कहा नहीं जा सकता। यहाँ पहुँचने के बाद इन सभी के बीच रहकर लगातार इनके साथ में पूजा पाठ करते हुए और इतना ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं छठ अब मुझे भी मेरे परिवार को आगे बढ़ाकर करना ही चाहिए। मुंबई में पैदाइश हुई है, उत्तर प्रदेश से हूँ, जिला जौनपुर से, मराठी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो छठ पूजा और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स देखे जा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार 2 दिन से लोग भूखे प्यासे उपवास व्रती बन करके पहुंचे हुए थे समुद्र के किनारे, पूरे परिवार संग पहुंचे हुए थे, पूरी रात इंतजार किया सूर्योदय का, उस तरह से देखकर मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं छठ मैया की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है, चमत्कारी है। और जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में लोग छठ मैया को मना रहे हैं, पूज रहे हैं,
कहीं ना कहीं चमत्कार इतना ज्यादा होगा, हो सकता है कि मांगने वाली सारी मिन्नतें पूरी हुई हों। कुछ देर पहले एक महिला भी हमारे साथ जुड़ी थी, साफ तौर से उन्होंने यही कहा कि छठ मैया कि दिन ही घर में 2 देवियों का जन्म हुआ। कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी कहानी इन सभी लोगों के बीच में फैली हुई है और लगातार लोग अब देख ही रहे हैं। मिला जुला की कहानी है कि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा लगा। छठ पूजा को लेकर के बहुत सारी चीजें जानने को, समझने को मिली और पहली बार ये पता चला कि सूर्य धर्मेंद्र और मनीषा, आप दोनों ने बेहद खूबसूरत तस्वीरें मुंबई और दिल्ली से हमें दिखाई, साथ ही हमने कोशिश की नोएडा से भी बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाने की। उम्मीद है कि गुड न्यूज टुडे पर उत्सव का ये त्योहार, यानी कि गुड न्यूज टुडे मतलब उत्सव और उत्सव के तमाम रंग हमने जो छठ पर्व के आपको दिखाने की कोशिश की है, आपको जरूर पसंद आया होगा। आप दोनों का, मनीषा और धर्मेंद्र, एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।